दुल्हन कराने वाली महिलाओं को गहने ना बेचने का फैसला लिया है। इस कदम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जहां कुछ इसे सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, वहीं कुछ इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के हर फैसले को राजनीति का रंग देना सियासत की रवायत बन चुकी है, लेकिन हद तो तब हो गई जब सुरक्षा के लिहाज से लिए गए यूपी के सर्राफा व्यापारियों के एक फैसले को भी सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश की जाने लगी। दरअसल नकाब की आड़ में चोरी पर लगाम लगाने के लिए झांसी के व्यापारियों ने एक फैसला लिया और उस फैसले पर बवाल छिड़ गया। पहले फैसला जान लीजिए। बुर्के या घूंघट वाली महिलाओं को गहना नहीं बेचेंगे। सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। ज्वेलरी स्टोर पर इससे जुड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। बुर्के या घूंघट वाली महिलाओं पर गहने चुराने का शक। बुर्के या घूंघट के चलते सीसीटीवी में चेहरा नहीं दिखता है। सोने चांदी की महंगाई के साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बुर्के और घूंघट में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों के साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं के बीच सोना चांदी के कारोबारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। मौलाना कारी इसहाक गोरा इसे सराफा व्यापारियों पर तानाशाही फरमान बताने लगे। झांसी में जिस तरह का ये पम्फलेट वगैरह लगाई गई हैं कि कोई भी बुर्के में यानी नकाब में घूंघट में कोई भी महिला जो है गहने नहीं खरीद सकेगी, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का जो है तानाशाही फरमान है और कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन करता है। महिलाओं की आज़ादी को जो है झंझोड़ता है, उनको चैलेंज करता है। एक तरफ जहां हम महिलाओं की आज़ादी की बातें करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, फिर उन पे हम एक किस्म का प्रतिबंध भी लगाते हैं, तो ये दोहरा किस्म की एक राजनीति कह लीजिए या फिर दोहरा रवैया कह लीजिए, मैं समझता हूँ कि ये तरीका उचित नहीं है। इस फैसले ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। मौलाना कारी इसहाक गोरा इस फैसले को महिलाओं के अधिकार की खिलाफत से जोड़ रहे हैं, तो वहीं सराफा व्यापारी इसे सुरक्षा की जरूरत बता रहे हैं। लिहाजा झांसी के सराफा व्यापार मंडल ने एक अनोखा लेकिन सख्त कदम उठाया है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए और बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए यह एक डिसीजन लिया कि हम लोग जो है, जब से कीमतें तेजी से बढ़ी हैं तब से अपराध की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ गई है और जो ग्राहक आते हैं वो ग्राहक आज लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़कियां हो, बहुएं हो, वो सारे लोग मुंह ढक के आते हैं। तो उस मुंह ढकने के पीछे क्या होता है कि जो अराजक तत्व के किस्म के लोग होते हैं वो लोग उस आड़ में चोरी कर ले जाते हैं। तो जब चोरी कर ले जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं कि कौन चोरी कर ले गया। जब हम लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वहाँ भी प्रशासन का कहना होता है कि अब हम इन्हें पहचाने कैसे। उनके लिए भी बहुत बड़ी एक सवाल खड़ा हो जाता है। मकसद यही है हम लोगों की, जो भी कस्टमर हमारी दुकान पे आए वो अपना सा चेहरा दिखाए दुकान पे कैमरे के सामने। इससे ये रहेगा कि वो कौन आया कौन गया, कम से कम हमारे पास उनकी पूरी सीसीटीवी फुटेज रहेगी। इससे हम लोगों को खतरे का आशंका बहुत कम हो जाएगी। यानी चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को अब गहने नहीं बेचे जाएंगे। इस संबंध में व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर पोस्टर भी लगाए हैं। हालांकि जिस फैसले पर मौलाना अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसी फैसले को न सिर्फ दुकानदार बल्कि खुद महिला ग्राहक भी जरूरी बता रही हैं। महिलाओं को व्यापारियों के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा है ये सब चीज, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चोरी वोरी हो रही है। इसके वजह से फेस खोल के आया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी दुकानों पे। कोई बात नहीं, वो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो अपना चेहरा खोल के, ऐसे दुकानदारों को भी आसानी होगी कि अगर आगे कोई भी दुर्घटना होती है, मतलब अगर चोरी होती है, सोना चांदी महंगा हो गया, उससे अगर चोरी होती है तो उनको आसानी मिलेगी कि हम देख सकते हैं कि चोरी किसने की है, जिससे आगे कार्रवाई करने में हमें आसानी होगी। दरअसल सोने चांदी के भाव बढ़ने के साथ ही आपराधिक गतिविधियां भी तेज हो गई थी। अक्सर नकाबपोश लोग वारदातों को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं और सीसीटीवी कैमरों में भी उनकी पहचान नहीं हो पाती। लिहाजा व्यापारियों ने तय किया कि सुरक्षा बिक्री से कहीं ज्यादा अहम है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है। इससे चोरी और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सराफा व्यापारियों ने फैसला लिया। व्यापारी मंडल ने तय किया है कि नकाब या चेहरा ढक कर आने वालों पर बैन होगा। नकाबपोश किसी भी ग्राहक को गहने नहीं बेचे जाएंगे।
इस फैसले को लेकर पुलिस की सहमति से दुकानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। चेहरा ढके होने के कारण संदिग्धों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। कई आपराधिक घटनाएं इसी आड़ में अंजाम दी जाती हैं। व्यापार मंडल का दावा है कि ये फैसला मनमाने ढंग से नहीं लिया गया है। पुलिस से अनुमति और परामर्श के बाद ही दुकानों में पोस्टर लगाए गए हैं। फैसले का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा है, न कि किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाना। अक्सर नकाबपोश लोग वारदातों को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं और सीसीटीवी कैमरों में भी उनकी पहचान नहीं हो पाती है। अब बिना पहचान सुनिश्चित किए कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा।